हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिनॉमियल्स। क्लास नाइन्थ का ये थर्ड चैप्टर नंबर 3 है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनॉमियल्स। और आपने प्रीवियस क्लास यानी कि 7th क्लास में भी आपने पॉलिनॉमियल्स को पढ़ा है, बट आई नो कि आप भूल गए होंगे, और जिसे याद है वेल एंड गुड। तो हम देख लेते हैं पॉलिनॉमियल इक्वेशन दिखती कैसी हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखती हूँ p³ -2p² प्लस p या +5 वट एवर जो भी मैं लिखूं, तो आप इसे क्या हो कहोगे कि दिस इज अ पॉलिनॉमियल इक्वेशन। देखिए यहाँ पर डिग्री पहले 3 थी, 2 हो गई। इस पर ये वाले p पर क्या है, डिग्री कुछ नहीं है, यानी कि क्या है, 1 है। ओके, तो इसे आप क्या कहोगे, पॉलिनॉमियल इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पर देखिए डिफाइन करके दिया गया है, ये एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन है एंड दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनॉमियल इक्वेशन। याद रखिए यहाँ पर p की पावर क्या है, क्यूब है यानी 3 है, और यहाँ पर p की पावर क्या है, स्क्वायर है, और यहाँ पर p की पावर क्या है, 1 है। जो है अब मैं इसे अच्छे से बड़ा सा लिख देती हूँ ताकि आप अच्छे से, आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। √3m⁵ तो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनॉमियल इक्वेशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 है पावर, यहाँ पर पावर 3 है, और यहाँ पर पावर क्या है, 2। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर डिग्री जो है, डिग्री यानी पावर, अगर पावर या उनकी डिग्री जो है वो होल नंबर से बिलोंग करती है, यानी 1 है, 2 है, 0 है, 3 है, 4 है, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, जो भी नंबर होल नंबर में आपके आते हैं, अगर ये डिग्री है कोई भी वेरिएबल पर, तो आप कहोगे कि वो कैसी इक्वेशन है, वो पॉलिनॉमियल इक्वेशन है। ओके, अभी जैसे एक इक्वेशन मैं लेती हूँ यहाँ पर, x² प्लस 2 1/x। देखिए यहाँ पर मैंने क्या ली हूँ, 2 1/x प्लस 9। अब देखिए इसकी डिग्री क्या है, तो आप कहोगे 2 है, ठीक है, होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। बट अगर आप यहाँ 1/x को देखोगे तो 1/x को आप कैसे लिख सकते हो, x⁻⁻1 प्लस 9। अब देखिए इक्वेशन कैसी हो गई, पहले इक्वेशन ये थी, अब इस इक्वेशन को मैंने मॉडिफाई करके पावर क्या हो गया यहाँ पर 2, और यहाँ पर पावर 1 नहीं है, क्या है, -1 है। तो दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल इक्वेशन, क्योंकि आपको याद रखना है जो डिग्री होती है यानी जो पावर है वो आपके होल नंबर से बिलोंग होना चाहिए, और ये तो -1 है, और -1 तो इंटीजर से बिलोंग करता है। ओके, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल इक्वेशन। और देखिए यहाँ पर जो मैंने 1/x को मैंने क्या लिखा, x⁻⁻1। तो ये आपने 7th क्लास में इंडाइसिस फॉर्मूले में पढ़ा था कि अगर a⁻m है, अगर a⁻m है तो आप उसे लिख सकते हो a⁻m। दिस इज अ फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के बेस पे मैंने उसे मॉडिफाई किया है। तो आ जाइए हम एक्सरसाइज पर। सबसे पहले तो हम लोग कुछ टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल्स देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बेसिक चीज़ें देख लेंगे तो एक्सरसाइज सॉल्व करने में हमें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल जो है, सबसे पहला जो है मोनोनॉमियल, दूसरा है बायनॉमियल, और तीसरा है ट्राइनॉमियल। देखिए मोनो का मतलब होता है एक, यानी उसमें एक ही टर्म होगी। बायनॉमियल का मतलब होता है दो, बाय का मतलब क्या होता है, 2, यानी इसमें 2 टर्म होगी। और ट्राइनॉमियल का मतलब होता है 3, यानी इनमें जो टर्म होंगे वो 3 टर्म प्रेजेंट होंगे। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। मोनोनॉमियल में एक टर्म, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सिर्फ 2x है। तो अगर 2x हो और आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन से टाइप का पॉलिनॉमियल है, तो आप क्या कहोगे, ये तो क्या है, मोनोनॉमियल है, क्योंकि एक ही टर्म प्रेजेंट है। और दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया है 5, तो 5 भी तो अकेला है, और 5 भी एक पॉलिनॉमियल है। अब इसके पीछे का मैं रीज़न बता देती हूँ, कुछ बच्चों को हो सकता है डाउट हो कि 5 को क्यों पॉलिनॉमियल कहा गया है, क्यों 5 को पॉलिनॉमियल कहा गया है, हालांकि 5 के पास तो x टर्म है ही नहीं। तो एक बात याद रखिए, ये 5 है, ओके, ये इसके पास भी x टर्म है, इसके पास भी x वेरिएबल है, मगर x वेरिएबल का पावर क्या है, इसके पास 0 है। और जब आप इसे सॉल्व करोगे 5 इंटू x⁻0 का मतलब होता है 1, तो 5 1 ज़ा 5, यानी कि इस यहाँ पर इस बात से हमें ये समझ में आता है कि कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर आपको दे दिया है, कोई भी कांस्टेंट नंबर, यानी कि 5 हो, वो 100 हो, वो 2000 हो, तो वो क्या होता है, वो भी पॉलिनॉमियल होता है। ओके, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो वो भी आपका किस में आ जाता है, पॉलिनॉमियल में आएगा। आप ये मत सोचिएगा उसके साथ एक्स टर्म है
क्यों नहीं है, अभी मैंने रीज़न दे दिया है। और दूसरी चीज़ मैं आपको याद दिला देना चाहती हूँ कि अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए रेस टू ज़ीरो इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मैं एक्स रेस टू ज़ीरो इक्वल टू 1 लिखूँ तो क्या मैंने कोई गलती की? नहीं, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना कि अगर कोई भी वेरिएबल है उसके ऊपर अगर रेस टू ज़ीरो है तो आंसर आपका क्या आएगा, 1। और यही चीज़ हम नंबर्स पे भी अप्लाई करते हैं। मान लीजिए ये एक्स आपका क्या है, 100 है और 100 के ऊपर आपको 0 पावर दे दी गई है, तो आंसर आप क्या बोलोगे, 1 बोलोगे। ओके, अगर 1/2 है, 1/2 है, रेस टू 0 है, तो आंसर आपका क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि 8th स्टैंडर्ड से रिलेट करती है, वो मैं यहाँ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमें इन चीज़ों का हेल्प लेना होगा। तो ये आपकी हो गई मोनोनोमियल। मोनोनोमियल में एक टर्म प्रेजेंट होता है। बाइनोमियल में आप बताओ कितने टर्म होंगे, 2 टर्म प्रेजेंट होंगे। तो ये इक्वेशन, पहली वाली इक्वेशन आप देखिए, ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म और ये वाला एक्स हो गया आपका सेकेंड टर्म। 2 लोग प्रेजेंट है ना, तो वो क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। सेकेंड इक्वेशन देखिए, एम स्क्वायर माइनस 3m, यहाँ पर भी 2 लोग हैं यानी बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में कितने होंगे, 3 होंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला टर्म क्या है, वाई स्क्वायर। दूसरा टर्म क्या है, -2y। तीसरा टर्म क्या है, 5। यहाँ पर देख लिए 1 2 3, 3 टर्म है प्रेजेंट, यानी ये आपका क्या हो गया, ट्राइनोमियल। देखिए ट्राई से क्या बनता है, ट्राइंगल। और ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती है ना। तो आपको याद रखना है ट्राइनोमियल में 3 टर्म होते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो x³ माइनस √3x² प्लस, यहाँ पर आगे कुछ तो होगा, यहाँ पर आया नहीं है, ठीक है, आप समझ लीजिए। यहाँ पर 3 टर्म है, 2 टर्म नहीं है। ओके, तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। और ये जो है मैं आगे जब आपको कराऊँ, नहीं यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं हम इसको भी, क्योंकि हमें फिर एक्सरसाइज सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा। अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो है, अगर डिग्री 1 है, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 1, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स की डिग्री क्या होगी, 1 होगी, कुछ नहीं है ना एक्स के ऊपर, यानी डिग्री क्या है, 1। और जब कोई पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर आपकी कोई इक्वेशन दी गई है उसमें जो है आपकी डिग्री है वो 2 है, डिग्री 2 है, तो आप उसे क्या कहोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करते थे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो भी एक टाइप का क्या है, पॉलिनोमियल है, तो आप उसे क्या कहोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसकी डिग्री 3 होती है, जैसे कि क्यूब से स्टार्ट हो जाए, क्यूब के बाद स्क्वायर, फिर 1, ओके, क्यूब से स्टार्ट होता है, उसे आप क्या कहोगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल 2 डिग्री होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पावर अगर 3 है तो आप क्या कहोगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये इनका स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म आप इसे कहते हो, यानी A B C की प्लेस पर आप कुछ ना कुछ नंबर पुट कर दोगे, ठीक है। एक मैं आपको बता देती हूँ सॉल्व करके, जैसे कि आप लीनियर पॉलिनोमियल लीजिए। लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी। तो a और b जो होते हैं ना वो कांस्टेंट नंबर होते हैं, आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हो। सपोज मैं a की प्लेस पे 5 ले लेती हूँ और x की प्लेस पे एज इट इज x, और b भी मेरा कांस्टेंट नंबर है, रियल नंबर है, तो यहाँ पर मैं b की प्लेस पे 3 ले लेती हूँ। तो ये मेरी क्या हो गई, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, 1 वेरिएबल भी आप इसे कह सकते हो। अब यही चीज़ अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर अप्लाई करती हूँ, यानी ये वाला, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाती हूँ, ax² प्लस bx प्लस c। ओके, तो आपको पता है ABC ये क्या है, कांस्टेंट नंबर है, ये हम अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट a को क्या ले लिया, 5x² एज इट इज, b को मैं ले लेती हूँ 3 और c को मैं ले लेती हूँ -3। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज में अभी हम इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो थर्ड वाला आप ट्राई कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, ABCD की प्लेस पर आपको कोई भी नंबर्स क्या करने हैं, पुट करने हैं, आपकी मर्जी। आप पॉजिटिव नंबर भी पुट कर सकते हो और नेगेटिव नंबर भी पुट कर सकते हो। याद रखिए डिग्री जो है होल नंबर होना चाहिए, डिग्री जो है यानी उसकी पावर जो है वो होल नंबर होना चाहिए। बट अगर ABCD वैल्यू है तो वो आप नेगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो, एज योर विश। चलिए अब हम फाइनली हम एक्सरसाइज पर आ गए हैं, तो अब हम फटाफट एक्सरसाइज, यहाँ पर सोल्यूशन भी दिया है बट आपको पहले समझना है, डायरेक्टली सोल्यूशन कॉपी नहीं करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें पहले। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है यहाँ पर कि स्टेट वेदर द गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, जस्टिफाई।
ठीक है, आपको जस्टिफाई भी करना है क्या पॉलिनॉमियल है या नहीं है तो आप जस्टिफाई करो, या नहीं है तो क्यों नहीं है आप वो भी बताइए, रीज़न बताना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है y प्लस 1/y। देखिए मैं यहाँ पर कॉपी लिखती हूँ, y प्लस 1/y। यहाँ पर अच्छे से समझिए, कॉपी मत कीजिए, y एज इट इज़ लिखूंगी। यहाँ पर हम इंडाइसिस फॉर्मूला लगाएंगे, याद है ना, a⁻m क्या हो जाता है ऊपर जाके a⁻−m। तो ये a1/y है, इसकी पावर 1 है ना, तो जब मैं इसे ऊपर लेकर जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो अब आप बताओ क्या ये पॉलिनॉमियल है, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि इसकी डिग्री किस में आ गई, -1 में आ गई। माइनस में डिग्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बताया है आपको, डिग्री जो होगी वो होल नंबर होगी, और होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं, याद रखिए। तो आप यहाँ पर अब सोल्यूशन आप देख सकते हैं, क्योंकि अब आप मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो यहाँ पर आप बोलोगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल, ये पॉलिनॉमियल नहीं है, सिंस डिग्री ऑफ y इज -1। क्यों नहीं है वो तो बताइए। तो डिग्री इसकी क्या आ रही है, -1, विच इज़ नॉट अ होल नंबर। आप ये बोलिए कि डिग्री इनकी -1 आ रही है और -1 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये कैसा है, पॉलिनॉमियल नहीं है, फर्स्ट। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्या है, इससे मैं सॉल्व करती हूँ। यहाँ पर तो किया गया है मगर फिर भी मैं बताती हूँ यहाँ सॉल्व करके। √2 2 माइनस 5 √2, सॉरी मैंने गलत एक्सप्रेशन लिख दिया है, 2 माइनस 5 √x। ओके, अब आप कैसे सॉल्व करोगे, 2 माइनस 5 आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो आप कहीं कॉपी कर लीजिए कि रूट की वैल्यू आप क्या पुट कर दोगे, हाफ, यानी ये रूट हटाकर आप 1/2 लिख सकते हैं। ओके, क्या लिख सकते हैं, 1/2। इसे आप नोट कर लो अगर आपको पता नहीं है तो। अब आप यहाँ खुद देखकर बताओ x की डिग्री क्या है, 1/2। क्या होल नंबर 1/2 को लेता है, आप कहोगे नहीं, 1/2 में नंबर नहीं होते हैं होल नंबर में। तो आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा, आप बोलोगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल सिंस द डिग्री ऑफ x इज 1/2 एंड विच इज़ नॉट अ होल नंबर। 1/2 होल नंबर नहीं है, 1/2 तो रैशनल नंबर है ना, p/q फॉर्म में है वो, तो ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। अब थर्ड इक्वेशन देखिए, कितनी इजी इक्वेशन दी गई है थर्ड। इसे तो आप फौरन बोलोगे कि दिस इज अ पॉलिनॉमियल, यस इट इज़ अ पॉलिनॉमियल एज द पावर ऑफ x इज अ होल नंबर। पावर ऑफ x क्या है, x की पावर, x की पावर 2 है यहाँ पर, और 2 जो है वो होल नंबर में बिलोंग करता है। होल नंबर क्या होता है, मैं अगेन बता देती हूँ, 0 1 2 3। ओके, ये सारे क्या हैं, होल नंबर हैं। नेक्स्ट फिर फोर्थ देखो, फोर्थ देखकर अब आपको फौरन क्लिक हो जाना चाहिए कि m की पावर क्या दी गई है, -2। -2 इज नॉट अ होल नंबर, सो आंसर में आप बता देना कि इट इज नॉट अ पॉलिनॉमियल सिंस द डिग्री ऑफ m इज -2 विच इज नॉट अ होल नंबर। ओके, अब देखिए जो मैंने आपको पहले समझाया था कि कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, ओके, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो जिसने कोई वेरिएबल कैरी ना किया हो, x y z वट एवर, तो आप आंख बंद करके आप कह सकते हो कि इट इज़ अ पॉलिनॉमियल। ऑफ कोर्स आंख बंद करके आप नहीं बताओगे, मगर फिर भी अगर आप कांस्टेंट नंबर देखोगे तो आप कहोगे यस दिस इज़ अ पॉलिनॉमियल, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल क्या है इसका, मैंने बताया था ना, इसका वेरिएबल का पावर क्या है, 0 है। वेरिएबल का पावर इसका क्या है, 0 है, तभी तो जाकर ये x⁻0 क्या होता है, 1 होता है, और आंसर आपका क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, प्रीवियस मैंने ये समझाया है, सिंपल सी बात है। आप सीधा बोलना कांस्टेंट नंबर को देख के कि यस इट इज़ अ पॉलिनॉमियल, बिकॉज इसके वेरिएबल का जो पावर है वो 0 है, और 0 जो है वो कौन से नंबर्स में आता है, होल नंबर में आता है, और होल नंबर से बिलोंग होना चाहिए इसके पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट द कोएफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट है राइट द कोएफिशिएंट, कहाँ गया, सेकेंड क्वेश्चन है। ओके, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m³। ओके, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िएगा, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m³ ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ये स्टेटमेंट पर ध्यान देना है। आपसे कोएफिशिएंट पूछ रहा है किसका, m³ का। अब देखिए अगर जिसको नहीं पता है कोएफिशिएंट क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पहले देना चाहूँगी। जैसे कि ये इक्वेशन है,
ये एक इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि कोएफिशिएंट ऑफ एम क्यूब, तो कोएफिशिएंट वही होगा जो एम क्यूब के जस्ट बाजू में जो नंबर है उसका, जैसे कि 2 हो गया। अगर मैं पूछूँ कोएफिशिएंट ऑफ एम क्या है, तो आप कहोगे 5 है। समझा कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, ये किया है आपने 8th क्लास में। तो एम क्यूब, अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है एम क्यूब। अब एम क्यूब के साइड में कौन सा नंबर है, आप बोलोगे कोई नंबर यहाँ तो नज़र नहीं आ रहा है। जब कोई नंबर नहीं है तो यानी कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। ओके, 1 को हम शो थोड़ी ना करते हैं, दिखाते नहीं है, बट वो होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप बताइए एम क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे -√3। √3 मत लिखना, -√3 लिखना, क्योंकि माइनस है तो आपको शो करना पड़ता है। थर्ड में देखें आप, तो थर्ड में आप बोलोगे एम क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप बता दोगे कि एम क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, -2/3। प्लीज़ आपको स्टेटमेंट में लिखना है द कोएफिशिएंट ऑफ एम क्यूब इज़ -2/3, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है इसका आंसर का। अगर आप डायरेक्ट लिखोगे तो ये चीज़ गलत है। 1 मार्क का ये आएगा क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा पेपर में तो। राइट द थर्ड क्वेश्चन है राइट द पॉलिनोमियल इन एक्स यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ आपको बोल रहा है कि राइट द पॉलिनोमियल। अब आपको पॉलिनोमियल लिखना है, पॉलिनोमियल आपको लिख कर बताना है इन एक्स फॉर्म में। जैसे कि अभी हमने देखा ना, कोई इक्वेशन यहाँ पर आप देख रहे हो ना, कोई एम के फॉर्म में है, कोई एक्स के फॉर्म में है, कोई कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आपको जो इक्वेशन बनानी है ना पॉलिनोमियल की, अपनी मर्जी से नहीं बनानी है, एक्स के फॉर्म में बनानी एक्स के फॉर्म में है। और यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन आपको देखना है मोनोनोमियल मैंने अभी कराया है। मोनोनोमियल मतलब एक टर्म, यानी आप एक ही बार एक्स लिखोगे और डिग्री कितनी लेने कह रहा है, 7, तो आप 7 दे दिए, हो गया खत्म। सेकेंड क्वेश्चन बाइनोमियल। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है बाइनोमियल में कितने टर्म होंगे, 2 टर्म होंगे। एक टर्म एक्स होगा, जाहिर सी बात है, उसकी डिग्री कितनी रखनी है आपको, 35 रखनी है। अब दूसरी टर्म जो लेना है वो आपकी मर्जी है, आप -8 रखो, -7 रखो, एज योर विश, आपकी मर्जी। मगर डिग्री जो है, जहाँ पर वो ऑर्डर दे रहे हैं हमको, वहाँ पर हमें ऑर्डर के अकॉर्डिंग जाना है। तो मैं ये दिस इज आंसर। और यहाँ पर दिया है 2x⁵35 -7। इट्स ओके, ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, या आप कुछ और भी बना सकते हो, बट यहाँ पर कंपलसरी है कि x पर पावर आपको क्या लेना है, 35 लेना है। थर्ड दिया है ट्राइनोमियल में कितने टर्म होंगे, 3 टर्म होंगे। पहला टर्म x ले लेते हैं, x पे मैं डिग्री कितनी ले लेती हूँ, 8। दूसरी टर्म जो है सपोज मैं ले लेती हूँ 2x, 5 ले लेती हूँ। और थर्ड टर्म में कांस्टेंट टर्म ले लेती हूँ, मेरी मर्जी ना, ठीक है। तो ये मेरी क्या हो गई, ट्राइनोमियल। 3 टर्म है, देख लो 1 2 3, तो उसे बोलेंगे ट्राइनोमियल। चाहे तो आप ये लिखें, या जो सोल्यूशन में दिया है वो भी आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी मर्जी से बनाना है, मगर वेरिएबल एक्स लेकर ही आपको बनाना है। आप वाई वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर क्लियरिफाई कर चुके हैं। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ डिग्री बताना है पॉलिनोमियल की। अब आप √5 को देखकर क्या डिग्री बोलोगे, √5 तो एक कांस्टेंट नंबर है, उसके साथ x नहीं है, आप यही बोलोगे। मगर मैंने बताया है कि कांस्टेंट नंबर के साथ भी वेरिएबल होता है, मगर वेरिएबल पर पावर क्या होता है, 0, जिसकी वजह से पावर अगर 0 है तो वो क्या हो जाता है, x⁵0 1 हो जाता है। तो आपको वो क्या दिखाई देता है, √5 दिखाई देता है। बट एक्चुअली कोई भी कांस्टेंट नंबर हो और अगर आपसे पूछ ली जाए कि इसकी डिग्री क्या है, तो आप उसकी डिग्री क्या बताओगे, 0। ओके, उसकी डिग्री आप क्या कहोगे, द डिग्री इज 0। ये रीज़न है उसके पीछे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, x⁵0। डिग्री तो आपको दिखाई दे रही है, तो आप बोल दीजिएगा डिग्री इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है x²। द डिग्री इज, ऑफकोर्स डिग्री आपको नज़र आ रही है, 2। बहुत ही सिंपल था ये। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर आप डिग्री बताइए, डिग्री क्या होगी। इजी है, कर सकते हो आप। डिग्री 10 है, m पर कौन सी पावर है, 10 है, तो आप 10 बोलोगे। यहाँ पर 2p पर डिग्री, p पर कौन सी डिग्री है, कुछ नहीं है। जब मैंने कहा है कोई कुछ प्रेजेंट नहीं है तो आप 1 समझिएगा।
यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप शायद से कंफ्यूज हो जाएं कि यहाँ पर 5 भी है डिग्री, 3 भी है डिग्री और y के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब y भी है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है आपको। जो सबसे बड़ी डिग्री होगी, जो सबसे बड़ा पावर होगा 5, आप वो लोगे कि बोलोगे द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़ 5। आपको कौन सा पावर लेना है? जो सबसे बड़ा वाला पावर होगा। अब चलिए ये जो 7th क्वेश्चन है मैं आपको सॉल्व कर देती हूँ। क्या है 7th क्वेश्चन? है एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई माइनस जेड। एक्चुअली यहाँ पर 3 टर्म है, 3 टर्म्स है। ये पहला वाला टर्म, ये दूसरा वाला टर्म, ये तीसरा वाला टर्म। अब z पर कितना पावर है? तो आप कहोगे z पे 1 पावर है, x पे 1 पावर है, 1 पे y पे 1 पावर है। तो 1 और 1 कितने हो गए? 2। और इस पे तो 1 पावर है। अब x पर यहाँ पर 1 पावर है, y पे भी 1 पावर है और z पे भी 1 पावर है। और आपको पता होगा कि पावर्स को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ये भी कहाँ का रूल है? ये भी हमने जो इंडाइसिस चैप्टर जो किया था 7th स्टैंडर्ड में, वो हमें बताता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में होता है तो आप क्या करते हो? ऐड करते हो। तो इसकी पावर कितनी हो गई? 3। ये वाले टर्म की पावर क्या हो गई? 2 और इसकी 1। तो हाईएस्ट पावर आप बोलोगे 3। क्या बोलोगे? 3। ओके, तो आप सोल्यूशन आप देख लीजिए। सोल्यूशन में दिया है द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 3। कैसे 3? तो यहाँ देखिए एक्सप्लेन किया है। y पर भी 1, x पे भी 1, z पे भी 1, 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। 8th क्वेश्चन भी मैं करवा देती हूँ। 8th क्वेश्चन है m³ n⁻⁷ -3 m⁵ n + mn। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से देखना, m पर क्या कौन सी डिग्री है? 3 प्लस n पे कौन सी डिग्री है? 7। प्लस करेंगे ना, तो यहाँ पर टोटल कितनी हो जाएगी? 10। यानी ये टर्म का जो डिग्री है वो कितना हो जाएगा? 10। अब इनकी डिग्री काउंट करते हैं। m पर कितना है? 5। n पर कुछ नहीं है, यानी क्या है? 1। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? 6। और यहाँ पर m पर 1 है, n पे भी 1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1 + 1, तो आप कहोगे 2। हाईएस्ट डिग्री क्या मिल रही है आपको? 10 मिल रही है। तो अब आप सोल्यूशन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सोल्यूशन में देखिए बहुत ही सिंपल यहाँ दिया है m³ n⁻⁷ 3 + 7 = 10। सबसे बड़ी डिग्री यही है, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 10। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5th पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th है क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। याद है मैंने डिस्कशन स्टार्टिंग में किया था, तो मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स कि अगर डिग्री 1 होती है तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन। 2 डिग्री होती है तो आप कहोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 डिग्री होती है तो आप कहते हो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिग्री, पावर देख लीजिए, पावर इसका क्या है? हाईएस्ट पावर 2 है। तो आप कहोगे द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 2, इट इज़ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री आपकी 2 है तो वो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा? तो आप कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो बोला जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए 5p। अब मैंने यहाँ पर आप डिग्री क्या है? 5p जो है, p पर डिग्री क्या है? तो आप कहोगे 1 है। और जब डिग्री 1 है तो आप उसे क्या कहोगे? आप कहोगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलोगे उसे? इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर y जो है, y वेरिएबल, y पर डिग्री क्या है? 1 है। ओके, जब y पर डिग्री 1 है तो वो क्या कहलाएगा? तो आप कह देना इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा? इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे आप देख सकते हो यहाँ पर हाईएस्ट पावर डिग्री क्या है? 3 है। और जब डिग्री अगर 3 होगी, मैंने बताया था आपको डिग्री अगर 3 है तो वो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा? तो मैंने बताया था आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपको बोलना है इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इस तरीके से बहुत अच्छे से अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले पेपर में। अब यहाँ पर वापस से पावर क्या है? 2। जब डिग्री 2 हो जाएगा तो आप क्या कहोगे? इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, यहाँ पर ओवर होता है। अब हम, हाँ, यहाँ पर एक और है क्वेश्चन, यहाँ पर देख लीजिए डिग्री क्या है? 3 है, तो ये इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 5th ओवर।
क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है पढ़ लेते हैं पहले। राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत ज़रूरी है, ये मुझे स्टार्टिंग में बताना था, ठीक है, बट नो प्रॉब्लम, हमने किया है स्टैंडर्ड इक्वेशन। देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है कि एक अरेंजमेंट हम प्रॉपर तरीके से करते हैं, जैसे कि डिसेंडिंग फॉर्म आप कह सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कैसे रखते हो, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करते हो, यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर तो आपको मालूम होगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे पहले अगर आपने 3 रखा है, पावर 3 है, तो पावर 3 के बाद क्या आएगा, पावर 2 आएगा, पावर 2 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, और पावर 1 के बाद क्या आएगा, 0। यानी हमको लो की तरफ जाना है, इंक्रीज हाईएस्ट से स्टार्ट करते करते हमको नीचे की तरफ जाना है। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर बताती हूँ, m³ + 3 5m। ओके, ये तो आपका क्वेश्चन है। अब आंसर में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया। पहले आप हाईएस्ट पावर को लिखो, तो हाईएस्ट पावर क्या है, क्यूब है। अब क्यूब के बाद क्या होना चाहिए था, 3 के बाद स्क्वायर होना चाहिए था, बट स्क्वायर इज़ नॉट हियर। तो यहाँ पर हम कौन सी वाली पावर लेंगे, m1 वाला ले लेते हैं। तो पहले आप रखोगे 5m1 और फिर लास्ट में आप 3 को रखोगे, क्योंकि 3 का जो डिग्री होता है वो 0 होता है ना। 3 का जो डिग्री होगा यहाँ पर, 3 का जो वेरिएबल की डिग्री होगी वो क्या होगी, 0। तो पहले हमने डिग्री 3 को रखा यहाँ पर, फिर डिग्री 1 आई, और यहाँ पर इनकी डिग्री क्या है, 0 है, बट यहाँ पर तो हम 3 लिख रहे हैं ना। बट यू नो ना, दिस कंसेप्ट मैंने समझाया है कि m⁻0 क्या होगा, 1 होगा, और 3 1 ज़ा 3, तो इसलिए मैं इसे 3 भी लिख सकती हूँ। तो प्रॉपर तरीके से आप इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर देना। स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ये आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ से देख लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखूंगी नहीं, सिर्फ यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 है, अरेंज हम करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा डिग्री कौन सा है, सबसे बिगेस्ट डिग्री, तो आप कहेंगे 5। तो पहले मैं क्या लिख दूंगी, y⁵5। 4 देखिए है ना, 5 के नीचे क्या आएगा, 4। यस, 4 इज़ प्रेजेंट हियर, तो वेरिएबल के साथ उसके लिखें +2 y⁴। अब 4 के बाद क्या आता है, उससे छोटा नंबर 3, तो 3y³। अब क्यूब 3 पावर, अब 2 पावर ढूंढिए, 2 पावर है यहाँ पर, तो -y²। अब स्क्वायर यहाँ पर आया, अब डिग्री 1 लेना है, तो आप देख रहे हैं 7y -7y। ओके, अब उसके बाद 0 डिग्री, तो 0 डिग्री तो वही होती है ना जो कांस्टेंट नंबर होता है, और यहाँ पर कांस्टेंट नंबर आपका क्या है, -1/2। तो दिस इज अ प्रॉपर यानी कॉल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब आप मैच कर सकते हैं जो मैंने आपको कराया, सेम यही चीज़ है, ठीक है। पहले आपको समझना है फिर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म। यानी जो आपको पॉलिनोमियल दिया है यहाँ पर जो गिवन है, आप उसे किस में रिप्रेजेंट करोगे, कोएफिशिएंट फॉर्म में उसे आपको रिप्रेजेंट करना है। कोएफिशिएंट पता ही है आपको, जैसे कि x³ की कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, फिर 2, और जो भी क्यूब के बीच में जो भी जितने भी नंबर्स आएंगे, जो टर्म्स प्रेजेंट एब्सेंट है वो भी हमें दिखाना है। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर एक सॉल्व करके बताती हूँ, x³ - 2। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिग्री क्या है, 3 है, तो आप कहोगे x³। अब डिग्री x³ है, x³ के बाद जो है क्या आएगी, x² आएगी, बट आप कहोगे यहाँ x² तो है नहीं, नज़र नहीं आ रहा है। आपको नज़र आए या ना आए, आपको बताना है वो है, मगर वो किस में है, 0 फॉर्म में है, क्योंकि आपको पता है 0 से आप कोई भी नंबर्स या कोई भी वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन आप करते हो तो आंसर 0 आएगा। अब ऑब्वियस है, आप 0 से कोई भी बड़े नंबर को आप मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 ही आने वाला है। अब स्क्वायर के बाद क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे 0x होगा। ओके, फिर आप कहोगे यहाँ पर पावर 1 आ गया, देखिए पावर देखिए आप, ये 3 है, ये 2 है, और ये 1 है। 1 के बाद क्या आएगा, तो आप कहोगे अब जो पावर आएगी वो पावर क्या होगी, 0 होगी, और वो नंबर क्या है यहाँ पर, 2 है। ओके, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। यानी आपका मैं अगर आंसर कहूँ तो x³
0x², 0x⁻1 प्लस 2, और x⁻0 क्या होता है, 1 होता है, और 2 × 1 इज़ 2। तो यानी आप समझ में आ गया होगा आपको कि x³ - 2 को ऑल्सो रिप्रेजेंट लाइक दिस। देखिए वही इक्वेशन यहाँ लिखी गई है। तो आपको समझ में अच्छे से आए इसलिए मैंने x अलग से बता दिया है आपको। अब आप कोएफिशिएंट इजीली बता सकते हो। अब देखिए आपसे मैं पूछूंगी x³ का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे 1। x² का कोएफिशिएंट क्या है, 0 है ऑफ कोर्स, क्योंकि वो तो एब्सेंट है ना, वो तो हमने बताया है। तो यहाँ पर आपको ये 0 आ गया, यहाँ भी 0 है तो 0 लिख दीजिए। यहाँ आपका कोएफिशिएंट क्या है, -2। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब जैसे कि सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 5y। 5y को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 5y = 5y⁻² क्या है, 1 है। 1 के बाद पावर क्या होगी, 0 होगी। y⁻² क्या होगा, 0। और कोई नंबर है भी नहीं तो आप क्या लिखोगे, 0। ओके, क्या लिखोगे, 0। तो आंसर होगा आपका कुछ इस तरीके से, 5y⁻1 प्लस 0 से आप y⁻0 को मल्टीप्लाई करते हो तो 0 आएगा आंसर। तो देखिए ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ दिया था। तो 5 का कोएफिशिएंट क्या है, सॉरी y का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है, और दूसरी टर्म क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म आप बोलोगे 0 है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसको देखो यहाँ पर 2m⁻4 - 3m² + 7। ओके, ये इक्वेशन है। इसको पहले आप नॉर्मल तरीके से लिखोगे। पहले तो आप क्या लिखोगे, 2m⁻4 माइनस, अब m⁻4 है, उसके बाद क्या आएगा, तो आप कहोगे उसके बाद m⁻3 आना चाहिए। बट आप कहोगे यहाँ तो नहीं है m⁻3, तो मैंने कहा ना, अगर जो चीज़ नहीं है तो आप उसको 0 के साथ लगा कर लिखोगे। ओके, प्लस अब क्यूब के बाद तो आप कहोगे स्क्वायर वाली टर्म, आप बोलोगे स्क्वायर वाली टर्म यहाँ प्रेजेंट है तो लिख दीजिए 3m² प्लस, ठीक है। ओके, मैं क्वेश्चन नंबर 3 को अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या है, 2m⁻4 - 3m² + 7। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब आप इसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे, पहले कहोगे पावर 4 है, पावर 4 के बाद क्या आएगा, तो आप कहोगे 3 प्लस 0 के साथ आप क्यूब की पावर दोगे, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट नहीं है बट एक्चुअली में है वो, बट वो 0 कोएफिशिएंट के साथ है, तो इसीलिए वो क्या हो गया है, 0 हो गया, इसलिए वो आपको ये रियल इक्वेशन में दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्यूब के बाद क्या आएगा, तो आप कहोगे स्क्वायर वाली टर्म, तो मैं यहाँ पर स्क्वायर वाली टर्म तो गिवन है, जब गिवन है तो मैं वही लिखूंगी। स्क्वायर के बाद क्या आएगा, तो आप कहोगे पावर 1 आएगा, m⁻m, मगर किसके साथ आएगा, तो आप कहोगे 0 के साथ आएगा, क्योंकि यहाँ तो प्रेजेंट नहीं है। मगर हमें मालूम है पॉलिनोमियल कैसे चलता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 4, 3, 2, 1, और लास्ट में जो नंबर होता है आपका कांस्टेंट नंबर, उसके साथ वेरिएबल के साथ 0 डिग्री होता है। तो अब मैं वो क्यों बार बार लिखूं, मैं डायरेक्ट 7 लिख रही हूँ। ये आ गया इक्वेशन। अब आप यहाँ से फटाफट कोएफिशिएंट लिख दीजिए। इसका कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, यहाँ पर कोएफिशिएंट आपको 0 मिलेगा, यहाँ पर कोएफिशिएंट आपको -3 मिलेगा, यहाँ पर कोएफिशिएंट आपको 0, और लास्ट में क्या मिलेगा, 7। अब इस आंसर को आप सोल्यूशन के साथ वेरीफाई कर लीजिए, 0 2 0 -3 0 7। अब देखिए यहाँ पर, तो ये तो कांस्टेंट नंबर है, बहुत इजी है, डायरेक्ट आप बोल देना कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल इज -2/3, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है ना, एकदम एंडिंग वाली डिग्री दी गई है, 0 डिग्री, तो कांस्टेंट नंबर जो रहेगा वही आपका कोएफिशिएंट फॉर्म, इसमें आपको पूरा रिप्रेजेंट करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबसे एंडिंग वाली डिग्री है, यानी 0 डिग्री है। चलिए, ये आई थिंक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। नाउ 8th क्वेश्चन इज राइट द पॉलिनोमियल इन इंडेक्स फॉर्म। अभी बोला था, अभी जो प्रीवियस वाला किया वहाँ पर कोएफिशिएंट फॉर्म था, अब हमें इंडेक्स फॉर्म लिखना है। तो इंडेक्स फॉर्म के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, मैं सोल्यूशन में ही आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले आप अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, ये कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल है ना, इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, सिर्फ नंबर आते हैं। अब आपको ये बताना है नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितने हैं इसमें, टोटल 3 है ना, देखिए ये 1, ये 2, ये 3,
तो आपको पहले टोटल नंबर ऑफ कोएफिशिएंट देखना है, तो कितने हैं, 3 है। तो फिर आपको क्या करना है, डिग्री, कोई भी पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें डिग्री मालूम होना चाहिए। डिग्री कैसे पता करते हैं, आप पूरे नंबर ऑफ कोएफिशिएंट को काउंट कीजिए तो आप कहोगे 3 है, डिग्री निकालनी है ना, तो जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल है, यानी नंबर ऑफ जो आपका कोएफिशिएंट है, आप उसमें से 1 को क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप पॉलिनोमियल बनाने के लिए रेडी हो जाओ। एक्स, अब यहाँ पर आपको बोला नहीं गया है कि आप x से बनाओ, y से बनाओ, आप अपनी मर्जी से x वेरिएबल ले सकते हो, y ले सकते हो, z एज योर विश। x मैंने लिख दिया। अब देखिए x की कोएफिशिएंट क्या होगी, 1, ओके। और डिग्री कहाँ से स्टार्ट होगा, तो डिग्री कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा। क्यों 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि आप पूरा यहाँ पर कोएफिशिएंट देख लीजिए, यहाँ पर कितने कोएफिशिएंट है, 3 है ना नंबर ऑफ कोएफिशिएंट, तो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 2 से आपको स्टार्ट करना है। फिर आप यहाँ पर लोगे प्लस, प्लस के बाद यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। प्लस क्यों लिया, यू नो ना, क्योंकि यहाँ पर 2 दिया है, 2 मतलब +2, और यहाँ पर अब आप क्या लिखोगे, x लिखोगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पर तीसरा क्या है, 3, तो आप यहाँ पर लिख दोगे +3, ओके। तो आई होप समझ में आया होगा। ये इक्वेशन आ रही है ना हमारी, x² 2x + 3 के साथ x नहीं लगाओगे, क्योंकि 3 के साथ एक्चुअली में है x, मगर डिग्री क्या है उसकी, 0, और डिग्री 0 होती है तो x⁻0 = 1, यानी कि 3, तो आप डायरेक्टली 3 लिखिए ना, क्या ज़रूरत है आपको ये सब बताने की। चलिए एक और सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में है 5,000 - 1, ओके। ये दोनों आप रिप्रेजेंट कर देना कि नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितने हैं, 5 है। देखिए ये 1, ये 2, 3, 4, 5, ओके, गिन लिया। यानी 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी डिग्री कहाँ से स्टार्ट करोगे, 4 से स्टार्ट करोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले आप क्या लिखोगे, 5, क्योंकि यहाँ पर पहला कोएफिशिएंट 5 है। अब 5 के साथ मान लो आपने x लिया, तो डिग्री क्या रखोगे, 4 रखोगे। डिग्री क्या रखोगे आप, 4 रखोगे। क्यों रखोगे, बता दिया है, जितने भी कोएफिशिएंट है उसमें से एक माइनस कर दो, सिंपल। अब ये तो तीनों 0 हैं, जब 0 0 हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है रिप्रेजेंट करने की, डायरेक्ट लास्ट वाले पे जाइए। तो लास्ट में क्या दिया है आपको, माइनस, तो -1। तो दिस इज़ अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ओके, इंडेक्स फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल आप कहोगे। लास्ट क्वेश्चन, मतलब 8th का लास्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर देखिए कितने हैं, 1 2 3 4, यानी 4 - 1, यानी डिग्री मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगी, 3 से। तो मैं x लेती हूँ, x पहले मैं क्या लूँगी, -2 है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी -2। -2 के साथ मैं x वेरिएबल अटैच करूँगी, और डिग्री क्या लूँगी, x पर 3 लूँगी। क्यों ले रही हूँ, क्योंकि 4 है टोटल, एक माइनस कर दो आप। अब नेक्स्ट वेरिएबल हम लेंगे +2, और x के साथ अब कौन सी डिग्री लगेगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाइए, 2 लगेगी। अब नेक्स्ट -2, तो -2, 2 के साथ x पर कौन सी डिग्री लगेगी, 1। अब नेक्स्ट वापस से क्या है, +2, तो +2 आप एज इट इज़ लिखो। x⁻0 वो नहीं दिखाना है आपको, डायरेक्टली आप कांस्टेंट टर्म को लिख दीजिए। तो दिस इज़ अ इंडेक्स फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ दिस। चलिए 9th, राइट द अप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल इन द इंडेक्स इन द बॉक्सेस। अब देखो यहाँ पर तो पूरा सोल्यूशन किया है, तो मुझे पता नहीं कि मैंने टेक्स्ट बुक अभी है नहीं मेरे पास, तो यहाँ पर आपको आई थिंक अरेंज करना है। तो यहाँ पर जो है x+7, आप बताइए ये पॉलिनोमियल का कौन सा टाइप है, 2 है ना। यहाँ पर टर्म कितने प्रेजेंट हैं आपको देखने हैं, तो यहाँ पर टर्म जो है x+7, x जो है एक ही बार यहाँ पर आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। मैंने आपको बताया था कि अगर डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 है तो आप उसे क्या कहोगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री क्या है, 3 है, तो आप उसे क्या कहोगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए इसकी डिग्री 3 है। अगर डिग्री 2 है, देख रहे हैं आप यहाँ पर डिग्री क्या है, 2 है, यहाँ भी आप देखिए डिग्री 2 है, तो वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और बाइनोमियल की अगर बात होगी तो 2 टर्म, जब 2 टर्म प्रेजेंट होते हैं तो वो बाइनोमियल होता है। यहाँ पर भी 2 टर्म प्रेजेंट है तो बाइनोमियल है, यहाँ पर भी 2 टर्म प्रेजेंट है तो बाइनोमियल है।
ट्राइनोमियल में मैंने आपको बताया था 3 टर्म प्रेजेंट होंगे, देखिए 2x², 5x, 10 3 टर्म है तो वो ट्राइनोमियल, और मोनोनोमियल में एक ही प्रेजेंट होगा। प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोनोमियल डिफरेंट है, और लीनियर, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिफरेंट है। इसीलिए मैंने डेफिनेशन भी दे दी। लीनियर की डिग्री क्या होगी, 1 होगी, क्यूबिक की डिग्री क्या होगी, 3 होगी, और क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होगी, 2 होगी। और बाइनोमियल में क्या होगा, 2 टर्म होगा, ट्राइनोमियल में 3 टर्म होगा, मोनोनोमियल में 1 टर्म होगा। यहाँ टर्म की बात हो रही है, यहाँ पर डिग्री की बात हो रही है। ओके, तो ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.1। ओके, थैंक यू।